ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल बनाने की सोच रहे हैं, तो देखते हैं स्पेशल बनता है कि नहीं बनता है। आज मैं अपने वो सर के साथ में हूँ, जो मेरे लिए मार्केट में, वो मेरे लिए मार्केट के वो गॉड की तरह है। वो आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे, और जितना मैंने उनसे सीखा है मैं भी थोड़ा कुछ अपना पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करूंगा। तो सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ सर। हाँ जी, पूछिए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम YouTube में आजकल हमारे पास काफी सारा जो है नॉलेज पड़ा है, तो YouTube में आपको हर नॉलेज मिल जाएगा। तो क्या वो नॉलेज हमारे किसी काम की है इस वो ट्रेडिंग के फील्ड में सर? देखिए, जो भी नॉलेज, देखिए हर कोई डाल रहा है वीडियो, हर कोई डाल रहा है, जी। लेकिन वो बिखरा हुआ नॉलेज है। जी। तो हम जो ट्रेडिंग करते हैं, तो हम तो इंडिकेटर यूज नहीं करते। राइट सर। हम वॉल्यूम और प्राइस को पकड़ते हैं। जी। एक्चुअली मेन होता है प्राइस। जब हम प्राइस को नहीं पकड़ पाते तो हम वॉल्यूम का सहारा लेते हैं। जी। तो उस बेस पे हम ट्रेड करते हैं। और लोग में क्या है ना, जी। लोग में बहुत बड़ा है कि 2 दिन में आपको ट्रेडिंग बना देंगे, ट्रेडर बना देंगे। ये सब बहुत गलत फहमी। सोचो, आप 1 साल से कर रहे हो, जी। मेरे साथ जुड़े हो, आप 1 साल से कर रहे हो, तो कितनी मेहनत है इसके अंदर। जी। आप खुद जान रहे हो ना कि इसके अंदर कितनी मेहनत है। 1 साल करने के बाद भी अब उन चीजों को आप पकड़ रहे हो। जी। तो मैं किसी को कैसे बोल दूं कि आप आइए 1 महीने में, 15 दिन में आप ट्रेडर बन जाओगे। जी सर। और सर ये मेरे तो हो नहीं सकता ना। जी सर, और सर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जैसे लोग YouTube पे वीडियो बनाते हैं, कोई बोलता है कि RSI है, स्टॉकेस्टिक है, कोई बोलता है MACD है, कोई बोलता है वो मूविंग एवरेज है। तो सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अगर ये सारी चीजें इतना वर्क करती है, तो हम कोई भी उन वीडियो को देख के सीख क्यों नहीं पा रहा है? मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वो नॉलेज नहीं दिया जाता है कि जो नॉलेज आपको मिलना चाहिए। एक किस्म से चीटिंग है मेरे ख्याल से। ऐसा मेरे को देखिए कहीं ना सचिन, कहीं ये क्या लगता है है सर। पता है क्या? जी। वो सिर्फ वीडियो की मार्केटिंग करना है। वो लोग बताते हैं जो RSI इतने पे चला गया है, कोई भी बताते हैं क्रूड ऑयल 100% स्ट्रेटजी है, या ये है, ये लगा लोगे तो डेली का 2% कमाओ, 4% कमाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ यूट्यूब पे आपको बताने के लिए, उनके व्यूअर बढ़ाने के लिए। एक्चुअली जो सही का नॉलेज है, आप देखोगे हमें आज 3 घंटे लग गए हमें बैठे हुए हमारे स्टॉक सिलेक्शन करने में। राइट सर। तो आपको क्या लगता है कि इतनी इजी है कि कल हम उठ के आए मार्केट में और पैसा बन जाएगा? नहीं सर। अब आप बताओ, इस 3 घंटे में हमने क्या क्या किया, कैसे क्या किया, कौन सी एक्सेल सीट बनाई, कहाँ से क्या क्या लिया, तब जाके हमें स्टॉक मिले हैं। वो भी चलेंगे नहीं चलेंगे, वो कल मार्केट डिसाइड करेगा। राइट सर। और ठीक है, तो सर आप दिखाइए क्या क्या है, मतलब क्या क्या हमने किया, लोगों को, अपने व्यूअर जो जुड़े हैं, उनको सही जानकारी दें। सर एक्चुअली मेरे को ये लगता है कि मार्केट में जैसे लोग, या तो जो लोग कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वो नॉलेज आपके काम का हो, बट क्या है कि एक लेंथ में वो नॉलेज नहीं है, बिखरा हुआ नॉलेज है कहीं ना कहीं पे। तो जी। अगर वो बिखरा हुआ है नॉलेज, तो या तो कोई उसको कंटिन्यूटी में बताए। लोग यूट्यूब पे सिर्फ अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए आपको बोल देंगे कि RSI का ये लेवल बहुत काम करता है, वो मूविंग एवरेज है वो बहुत काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अगर जो जितना मुझे आपने बताया कि मार्केट में तीन चीजें हैं सर: प्राइस, वॉल्यूम एंड वो डिलीवरी। इन तीन यस। चीजों के अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। प्राइस प्राइस है, वॉल्यूम है, और वो डिलीवरी है। डिलीवरी है। प्राइस हमें लाइव मार्केट में मिल जाता है, वॉल्यूम हमें लाइव मार्केट में दिख जाता है, बट डिलीवरी हमें आफ्टर द मार्केट मिलती है सर। यस। और डिलीवरी कभी भी हमारा ये जो होती है, ये एक सेल वैल्यू होती है, ये बाइंग वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि डिलीवरी का कॉस्ट तभी बढ़ेगा, या डिलीवरी का अमाउंट तभी बढ़ेगा, या जो शेयर या स्टॉक आपके डीमेट में पड़े हुए हैं, जब तक आप उन्हें शॉर्ट नहीं करोगे तब तक डिलीवरी गेन नहीं हो सकती। राइट सर? जी। तो अभी सर जैसे हम सिंपल ट्रिक के साथ देखें कि
ये HDFC का बैंक का चार्ट है, यस वो डेली टाइम फ्रेम है। जी। अब मार्केट अभी वेरी से ऑल दुनिया बोल रही है, हाँ बट कहीं ना कहीं यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, तो ये क्या है? तो हम तो बेरिश नहीं बोल सकते ना। हाँ, हमारे हिसाब से बेरिश नहीं है, क्योंकि कुछ चार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहां पे प्राइस रिएक्ट करता है, यस और इन चार्टों को, इस मार्केट को हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ये नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिए जो डीप पॉकेट जो इन्वेस्टर हैं, FIDI वाले होते हैं, वही प्राइस को वो घुमा सकते हैं। तो हमें अगर मार्केट में वो अगर सक्सेस होना है तो हमें उनकी पूंछ पकड़ के चलना पड़ेगा, यही एक सिनारियो है बस। राइट ठीक है सर? संजू, जो अपने वीडियो को अभी देख रहे हैं ना, राइट। उनके लिए आप वीकली कुछ स्टॉक बता दो जी। और थोड़ा बहुत, और मैं थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, ओके सर। तो आप बता दो और फिर उसके बाद मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो ओके आप सर। उनको दिखा दो किस तरीके से, मतलब क्या हो सकता है मार्केट में, कौन सा स्टॉक है। मतलब जी। वीडियो बड़ा भी ना हो, लोग मतलब क्या देखते नहीं है, जी। उनकी गलती है कि वो हर चीज को बहुत ही छोटे में चाहते हैं। सबको जादू चाहिए ना। सबको जादू चाहिए, जो कि है नहीं। कुछ चीजें को बताने के लिए बहुत टाइम जाता है, और राइट। यूट्यूब पे इतना टाइम देने का मतलब है कोई देखता नहीं है। राइट सर। तो हमें भी मतलब, हम तो सही नॉलेज दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में देख के देखते हैं कि क्या उसका इम्पेक्ट रहता है। ओके, राइट आप सर। कंटिन्यू किए, मैं आता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम। तो फ्रेंड्स, हमको लगता है कि जैसे इस वीक में अगर आप निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे, तो मैं आपको एक बार निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। निफ्टी, देखो फ्रेंड्स, लॉजिक की तरफ जाने से प्रॉफिट ये होता है कि आपको लॉजिक का पता चल जाता है। अगर आप फ्रेंड्स निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे, तो मैं आपको ये पहले डिलीट कर देता हूँ सारे। निफ्टी को अगर आप देखने की थिंक करोगे फ्रेंड, तो निफ्टी का यहाँ से लेके कंटिन्यू में कंटिन्यू एक डाउनफॉल के साथ आ रहा है, और यहाँ से डाउनफॉल करके ये वीक टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स। तो अगर हम इस सिनारियो को देखते हैं तो हमें लगता है कि निफ्टी वीक है, बट अगर आप इस सिनारियो को देखते हो तो इसे देख के भी लगता है कि निफ्टी वीक है। क्योंकि फ्रेंड आई थिंक जो अपना व्यू है मार्केट में, अपना व्यू ये है कि निफ्टी वीक सिनारियो में है फ्रेंड। ये हो सकता है कि निफ्टी एक वो करेक्शन मूड में जाने की कोशिश कर रही है ऊपर, तो ये कल पता चलेगा। या फिर फ्रेंड्स ऐसा होगा कि अगर निफ्टी को बुलिश होना है, देखो फ्रेंड्स, मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं होता है। हमें सिर्फ अपने हाइपोथेसिस को क्रिएट करना पड़ता है, और अगर हमारा हाइपोथेसिस राइट होता है और मार्केट उसको राइट प्रूव करती है, देखो हमारे हाइपोथेसिस को मार्केट राइट प्रूव करे या रॉन्ग प्रूव करे, वो मार्केट पे डिपेंड है। बट हमारा हाइपोथेसिस है कि अगर निफ्टी को स्ट्रांग होना है, तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे फ्रेंड्स, तो 1 वीक, सॉरी, 1 वीक प्रीव्यू वीक ये था फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीक कुछ ये वाला फ्रेंड। तो हमें लग रहा है कि वीक में अगर हायर हाई बन रहा है तो थोड़ा स्ट्रेंथ तो है फ्रेंड मार्केट के अंदर। बट अपने अकॉर्डिंग हमारा व्यू है कि अगर मार्केट को स्ट्रेंथ में रहना है, तो मंडे की ओपनिंग यहाँ कहीं के करीब होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर यहाँ कहीं होता है तो हमको ये लगेगा कि अगर ये वाली लेग इस लेग को डिफीट कर देती है फ्रेंड्स, तो फिर हम समझ जाएंगे कि निफ्टी अपने मेन लेग को रिज्यूम करेगी और कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी यहाँ से फ्रेंड्स। बट ये मंडे को डिपेंड करेगा कि मंडे को होता क्या है, क्योंकि हमें संभावना यहाँ से फ्रेंड्स, संभावना कुछ ऐसी भी हो सकती है फ्रेंड्स कि मार्केट इस लेग को कंटिन्यूशन में चालू करे। तो मंडे को थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना है। और दूसरा हमको लगता है फ्रेंड्स, अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखने की कोशिश करें थोड़ा, तो बैंक 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 निफ्टी, अगर फ्रेंड्स आप बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे,
तो बैंक निफ्टी भी कुछ सपोर्ट सा स्टेब्लिश कर रहा है और एक हायर हाई टाइम फ्रेम की तरफ एक हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये वो क्रूशियल लेवल है, ईयरली का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। तो अपने को लगता है कि अगर यहाँ पे भी बैंक निफ्टी मंडे को कुछ ट्रेंडिंग ओपन होता है, इस रेंज के ऊपर ओपन होने की कोशिश करता है, तो फ्रेंड्स इस वीक में आपको बैंक के स्टॉकों की तरफ फोकस करना चाहिए, अपने को ऐसा कुछ लगता है। क्योंकि प्राइवेट बैंक में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको एक्सिस बैंक एक अच्छे पॉइंट पे मिल सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर की मूवमेंट होती है तो आपको एक्सिस बैंक इस वीक के लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि एक्सिस बैंक अपने वीकली के सपोर्ट की वो तरफ है। तो यहाँ से एक्सिस बैंक में एक अप मूव आने की संभावना है। एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, ये दो बैंक में आपको इस वीक में नजर रखनी पड़ेगी। ये दो अपने वीकली के स्टॉक है, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक। एंड एक आप ऑटो सेक्टर को भी थोड़ा अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ऑटो सेक्टर भी एक अच्छा बुलिश है। तो अगर निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हो तो मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर में भी एक अच्छा खासा अप मूवमेंट मिलना चाहिए। तो इस वीक में आप टाटा मोटर्स को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो फ्रेंड्स। टाटा मोटर्स में आपको दिखा देता हूँ। टाटा मोटर्स, तो अगर फ्रेंड्स टाटा ऑटो सेक्टर में अप मूव होती है तो टाटा मोटर्स में भी आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि टाटा मोटर्स एक सपोर्ट को स्टेब्लिश कर चुका है इस रेंज में। तो अब शायद ये अपने हायर लेवल की तरफ जाने की कोशिश करे। और फ्रेंड्स इस वीक में आप रिलायंस में भी नजर को बना के रख सकते हो, क्योंकि रिलायंस में अपने को ये लगता है कि अगर रिलायंस निफ्टी का पार्टिसिपेशन ऊपर की तरफ रहा तो रिलायंस में भी आपको एक अप मूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटीज है फ्रेंड्स। तो बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर में मैंने आपको टाटा मोटर्स बताया, और बैंकिंग में आपको आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक एंड रिलायंस पे आप फोकस कर सकते हो फ्रेंड्स। तो यही है फ्रेंड्स, सिर्फ प्राइस को फॉलो कीजिए और आने वाले टाइम में आपको कुछ हेल्प के लिए हम बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अपनी लर्निंग को प्रोसेस कर सकते हो। देखो फ्रेंड, ट्रेडिंग एक लॉन्ग जर्नी है, एक दिन, एक महीना, 6 महीने में कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स। आपको कंटिन्यूटी के साथ अपने को सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको कोई जादू नहीं मिलने वाला, और कोई भी आपको स्ट्रेटजी के चक्कर में मत पड़ो फ्रेंड्स। लॉजिक से करो तो आपको मैजिक दिख जाएगा, मैजिक के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमने कुछ सीट की मदद से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जिनमें कुछ वो ब्रेकआउट्स थे, तो उन्हीं के बिहाफ पे मैंने आपको बताया। तो इन स्टॉकों पे आप नजर रख सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कुछ क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करें। अगर अनलाइक भी करना है तो प्लीज बता के करें कि आपने क्यों अनलाइक किया। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका जवाब और आपके लाइक ही हमको मोटिवेट करेंगे आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।